Hello everyone. Today we talk about standard 8 chapter number 2 power and exponent. आज हम उसमें रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पहुंचे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म्स. अब हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है. तो हमें क्या करना है, सिर्फ अगर इसका रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना है तो आपको उसको ऑर्डर को चेंज करना है. कौन से ऑर्डर को? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऑर्डर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि ऊपर जो नीचे यहाँ पे दिया गया है 1 और न्यूमरेटर है इसका -5 और 2 एज इट इज हमें लिखना है. तो ये हमारा रेसिप्रोकल नंबर हो गया. उसी तरह से यहाँ पे भी हमें इस तरह से लिखना है 3/2 रेज़ टू 4. ये किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ. मैं रेसिप्रोकल यानी कि 1/3 उसकी 3 पावर और उसके में -1 पावर करते हैं, हमें उसका रेसिप्रोकल मिलता है. तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर ऑफ पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो 1/3 रेज़ टू -3. तो यहाँ पे माइनस वाला है उसे हमें प्लस में कन्वर्ट करना है. तो हमें लिखना पड़ेगा 3/1 रेज़ टू 3, यानी कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना है. ये प्रोसेस हो के हमें लास्ट में ये आंसर मिलता है. उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा 5/-4 रेज़ टू 2. ये इसका रेसिप्रोकल नंबर हो गया. फाइंड, हमें यहाँ पे ये सभी का आंसर फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखते हैं ये 1/2 रेज़ टू -6 है. मैं माइनस की साइन को रिमूव करता हूँ यहाँ पावर में से, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि 2 रेज़ टू 6 मुझे इसका रेसिप्रोकल मिलेगा. तो इसका रेसिप्रोकल मुझे 2 रेज़ टू 6 मिला है. अब मैं इसका 2 रेज़ टू 6 यानी कि 2 का मैं 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है वो देखते हैं. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये 8 हुआ. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये भी 8 हुआ. 8 8 जा 64, तो हमें इसका आंसर मिल जाता है 64. सेकंड वाला देखते हैं. तो इसका रेसिप्रोकल होता है 5/2 रेज़ टू 4. अब यहाँ पे होगा 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन और 2 का भी 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन. 2 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 × 25, यानी उसका आंसर हमें मिलेगा 625 मिलेगा. देखते हैं थर्ड में हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है. तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7/6 रेज़ टू 2, 7 रेज़ टू 2, यानी कि 7 × 7 6 रेज़ टू 2, यानी कि 6 × 6. अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें 7 × 7, तो हमें आंसर मिलता है 49 और 6 × 6 यानी कि 36 हमें इसका आंसर मिलता है. उसी तरह से फोर्थ का हम रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं. तो फोर्थ में आ जाएगा 3/5 रेज़ टू 3. 3 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 5 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन. तो 3 × 3 × 3 अपॉन 5 × 5 × 5, हमने 5 का भी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 में इसका आंसर मिलेगा. तो अगर आपको फाइंड ऐसा लिखा हो तो आपको उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करके जो भी फाइनल आंसर आता है वो आपको लिखना है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. सिंपलीफाई द फॉलोइंग टर्म्स. तो हमें इसको या सिंपलीफाई करना है. तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले देखिए सभी की पावर को प्लस में आपको कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे मुझे दो माइनस दी गई है, उसको मैं प्लस में कन्वर्ट करता हूँ. तो ये पहला दो टर्म है वो एज इट इज लिखेंगे 2/3 और 3/2 रेज़ टू 5 जो है वो एज इट इज. अब यहाँ पे मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि 3/5 रेज़ टू 2, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी. उसी तरह से यहाँ पे भी 5/3 रेज़ टू 3, तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी. अब उसके बाद क्या करना है? तो न्यूमरेटर में उसकी पावर देनी है और डिनोमिनेटर को भी अलग पावर देनी है, यानी कि सेपरेट पावर हम देंगे 2 रेज़ टू 4/3 रेज़ टू 4 into 3 raised to 5 upon 2 raised to 5 into 3 raised to 2 upon 5 raised to 2 into 5 raised to 3 upon 3 raised to 3. इस तरह से मैंने सेपरेट पावर दी. अब उसके बाद हमें क्या करना है? तो 2 रेज़ टू, यहाँ पे देखिए 2 वाला टर्म कितनी बार आता है? 2 वाला टर्म 2 बार आता है. एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर
और डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको हमें न्यूमरेटर के पावर में से कट करना है। तो इस तरह से होगा 2⁴ माइनस 5। एक दूसरा भी कर सकते हो आप, इस तरह से भी कर सकते हो कि जो भी बड़ा पावर है, जहां भी बड़ा पावर है वहां आप ले जाओ, यानी कि बड़ा पावर कहां है, नीचे पावर है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2⁵ माइनस 4। उसके बाद देखिए 3 की पावर कितनी है, तो क्या 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, यानी कि न्यूमरेटर में देखते हैं तो 3⁵ प्लस 2, डिनोमिनेटर में देखते हैं 3⁴ प्लस 3। डिनोमिनेटर में हमें वो प्लस करना है, न्यूमरेटर में उसको प्लस करना है। अब बची 5 की पावर, तो 5⁵3। अब ये न्यूमरेटर में जा रहा है इसलिए माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये, न्यूमरेटर में इसको हम नहीं लेके गए हैं इसलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 3⁵7 वो सेम कंडीशन है, वो कैंसिल हो जाएगा। 5⁵3 माइनस 2 यानी कि 5⁵1, तो 5 2⁵1 यानी कि 2, तो हमें लास्ट में आंसर मिलेगा 5/2। यहाँ पे देखते हैं -4⁵3 एज इट इज डिवाइड बाय, अब यहाँ पे -1/2⁵3 दिया गया है, तो मैं पहले -1⁵3 2⁵3 करता हूँ। अब मैं डिवाइड की साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन की साइन करूंगा, तो -4⁵3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हमें लेना है 2⁵3/-1⁵3। अब देखिए यहाँ पे कि 4⁵3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -4 × -4 अब यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2, और यहाँ पे क्या होगा -1⁵3, यानी कि इसको मैं -1 × -1 लिख सकता हूँ। माइनस माइनस कैंसिल, ये दूसरा माइनस भी कैंसिल और तीसरा माइनस भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगी 8⁵3, हमें लास्ट में आंसर मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दोनों साइड बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तो उसकी आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि उसकी पावर को इक्वल आप दिखा सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे बेस सेम करता हूँ। यहाँ पे 625 है, तो 625 5 की कितनी पावर में आता है वो देखते हैं। 625, अब यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, उसके बाद यहाँ पे आएगा 25 5, यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे आएगा 1 5 5, तो 5 1 2 3 4 4 टाइम आता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 5⁴ लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ 5⁴, यहाँ पे आएगा 5x = 5⁴। अब मुझे इसकी पावर को सिर्फ सेम दिखाना है, therefore x = 4, हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड में देखते हैं 3 × 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3⁵2 x = 3⁵10। अब पावर की पावर है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3⁵2 x = 3⁵10। बेस सेम में पावर को हम इक्वल बुलाते हैं, तो 2x = 10, तो x हमें मिल जाएगा 5। उसके बाद देखते हैं थर्ड में हमें दिया गया 49⁵5x = 7�40। 49 को मैं 7⁵2 लिख सकता हूँ और उसकी 5x तो एज इट इज, और 7�40। पावर की पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10x = 7�40। दोनों के बेस सेम मिल गए तो पावर हमें सेम दिखानी है। 10x = 40, तो 10 है वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा x = 4। इस तरह से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2/3 एंड क्यूब ऑफ -3/4। तो हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, 2/3 का हमें स्क्वायर करना है और -3/4 का हमें क्यूब करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁵3/3⁵2, सॉरी 2⁵2 और 3⁵2 into -3⁵3/4⁵3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2⁵2 का मतलब क्या है 4,
इंटू -1 इंटू 3, इसको मैं दोनों को सेपरेट पावर दे देता हूँ। -1 मैंने इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 3s2 इंटू 4s3। अब यहाँ पे 4 की पावर 1 है और यहाँ पे 4 की पावर 3 है, तो 1 वाली पावर यहाँ पे माइनस होगी और 2 वाली पावर यहाँ पे माइनस होगी। तो इसको इस तरह से -1/3 का मतलब होता है -1 3/3 माइनस 2 अपॉन 4/3 माइनस 1। यहाँ पे 4 की पावर कुछ नहीं लेकिन 1 है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा -3/4/3। तो इसका होगा आंसर -3/4/2 का 4 4 सा 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है।